हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर है। एक लंबे समय से जो हेल्थ है उसको एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड माना गया, जिसमें जो सर्टेन ह्यूमर्स हैं, जो कुछ तरल हैं, उनका संतुलन बना रहता है, तो वो कहलाता था हेल्थ जो है, यानी स्वास्थ्य जो है। तो जो एंशियंट जो ग्रीक्स थे, जैसे कि हिपोक्रेट्स थे, उसके अलावा जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम है मेडिसिन, तो वो भी जो है इसी पर ही वो जो है यही दावा करते थे कि ये जो सर्टेन ह्यूमर्स जो है वो बैलेंस फॉर्म में रहने चाहिए, तभी एक पर्सन जो है वो हेल्दी रह सकता है। तो इस ये जो थॉट था, इससे क्या एक और थॉट आया कि जो ब्लैक बाइल है, काले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी जो है वो हॉट होती है और उनको फीवर रहती है। ये आइडिया जो है वो प्योर एक रिफ्लेक्टिव थॉट है, यानी सिर्फ उनका जो है विचारधारा है ये मात्र जो है, और ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी डिस्कवरी कर ली गई बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की एक्सपेरिमेंटल मेथड से, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है एक पर्सन में, वो जो है विद ब्लैक बाइल, जो उन्होंने थर्मामीटर यूज़ किया था, और ये उन्होंने जो अप्रूव किया था, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो थी हेल्थ की, उसको जो है उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। बाद के सालों में क्या हुआ कि बायोलॉजी जो है उसने स्टेट किया कि ये जो माइंड को इन्फ्लुएंस करते थ्रू न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को। इस प्रकार जो हमारा मन और मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो यहाँ पे कुछ जो है हेल्थ की जो अफेक्ट होता है किन किन से, कि अनुवांशिक विकार हो हमें, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, डेफिशिएंसीज हो, जिनके साथ जो बच्चा है वो पैदा हुआ हो, उनके साथ बॉर्न हुआ हो, तो ये जो इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, तो ये ज़रूर जो है असर डालती है उनकी हेल्थ पे। उसके अलावा संक्रमण या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, और या फिर जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो, जीवन शैली जो है जिसमें हम जो खाना हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं वो, और शरीर को जो विश्राम देते हैं या व्यायाम करते हैं, और जो स्वभाव हमारे भीतर है, ये सब जो है अफेक्ट करते हैं। जो हैबिट्स है हमारी, जो हम में है या फिर जो हमारे हम में नहीं है, तो उनसे जो अफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, ये ज़रूर जो है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो थिंग्स हैं। यहाँ पे अभी क्या होता है कि जो स्वास्थ्य है शब्द है, हेल्थ जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है हर एक के द्वारा। तो हेल्थ एक्चुअली है क्या? तो हेल्थ जो है, हम ये नहीं कह सकते कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, यानी रोग की अनुपस्थिति या फिर शारीरिक स्वस्थता ही जो है वो हेल्थ नहीं होती है। और ये यानी कि फिज़िकल फिटनेस या फिर डिज़ीज़ की एब्सेंस होना, ये हेल्थ नहीं होता है। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में जो हम इसे हेल्थ को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जो पीपल जो है वो हेल्दी होते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, अपने कामकाज में जो है ज़्यादा सक्षम होते हैं, और इससे क्या होता है, उत्पादनता बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ती है और संपन्नता आती है, और स्वास्थ्य में से जो है लोगों का आयुकाल भी जो है वो बढ़ता है, और इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और पर्सनल हाइजीन जो है, व्यक्तिगत स्वच्छता, इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। तो योगा जो है वो सिंस एशियन टाइम्स जो है वो यूज़ किया जा रहा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए, जो है अति प्राचीन काल से योगा जो है वो किया जाता है। उसके अलावा जो डिज़ीज़ है उसके प्रति हमारी अवेयरनेस, और वो किस तरह से हमारी जो बॉडी के फंक्शंस है उनको अफेक्ट करता है, उसकी वैक्सीनेशन जो है, उनका टीकाकरण, उनका जो है अपशिष्टों यानी वेस्ट का समुचित निपटान, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी जो है नेसेसरी है किसके लिए, हमारा स्वास्थ्य जो है उसको बनाए रखने के लिए। तो जब हमारे शरीर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर दें, उन पे जो है यहाँ पे एडवर्स अफेक्ट आता है
यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो है क्या है कि स्वस्थ नहीं है। यानी हमारी बॉडी जो है उसका कोई भी ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर दे, या हमको लगे कि हम जो है हमारे शरीर में जो है उतनी एनर्जी नहीं है जो हमें चाहिए होती है। सो ये जो है एक हेल्दी पर्सन जो है वो उसकी निशानी नहीं है। तो हमको क्या हो गया कि रोग हो गया कि हमारे जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, उसके ऑर्गन्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो हमको एक डिज़ीज़ है। तो जो रोग है वो मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक, यानी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो डिज़ीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए या फिर जो ट्रांसफरेबल हो, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। और ये रोग जो है बहुत आम होता है और ये हम जो है इसका कभी ना कभी जो है शिकार होते हैं। अभी जो चल रहा है बहुत कोरोना, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक से जो है दूसरे में फैलती जाती है। और कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि एड्स हैं, तो ये बहुत घातक है, ये फैटल है। लेकिन सारी डिजीज़ेज़ जो है उनके फैलने के अलग अलग कारण होते हैं। सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, जो असंक्रामक रोग है, जैसे कि कैंसर है, तो ये जो है डेथ का मेन रीज़न जो है, मेजर कॉज है ये डेथ का। और उसके अलावा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ भी जो है वो हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि कॉमन डिजीज़ेज़ क्या हैं ह्यूमंस में, ये सबको पता है और सबने बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं हम इनके बारे में। सो यहाँ पे क्या है कि एक वाइड रेंज है ऑर्गेनिजम्स की जो बिलोंग करते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु, कवक और प्रोटोजोन और कृमि, हेलमिंथेस आदि। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ये जो डिज़ीज़ पैदा करते हैं आदि मनुष्य में, इनको हम कहते हैं पैथोजेंस, रोगजनक। और इसलिए जो मोस्टली जो पैरासाइट हैं वो पैथोजन होते हैं, क्योंकि ये जो है हार्म करते हैं अपने होस्ट को, उनके अंदर रह के या फिर उनके ऊपर जो है रहकर उसे क्षति या और हानि पहुंचाते हैं। तो रोगजनक जो है वो हमारे शरीर में बहुत सारे तरीक़ों से जो है एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हमारी जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ ये उनको जो है बाधा पहुंचाते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो आकृतिक यानी मॉर्फोलॉजिकल का प्रकार्यात्मक क्षति जो है हमको होती है यहाँ पे, यानी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। सो पैथोजन जो है जो अडेप्ट हो टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट, वो अडेप्ट हो जाते हैं एक जो उनका होस्ट है उसके अंदर रहने के लिए। जैसे कि पैथोजन जो हमारी जो गट है, जो इंटेस्टाइन वगैरह है, वहाँ पे एंटर करते तो उनको ये आना चाहिए, वो उसके प्रति वो अडेप्ट होते हैं कि वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव करेंगे स्टमक की जो लो पीएच है ड्यू टू एसिड, HCl बनता है स्टमक में, तो उसकी वजह से पीएच जो है वो बहुत लो हो जाती है, तो वो वहाँ कैसे सर्वाइव करेगा। और फिर उसके बाद जो है जो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके प्रति वो किस तरह से जो है अपने आप को बचाएगा। तो ये अडेप्टेशन जो है उनको बहुत काम आता है टू फॉर दिस सर्वाइवल। सो ये अनुकूलित जो है वो अपने आप को कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों में कुछ जो है निरूपकों और उनसे होने वाले जो रोग हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो उसके अलावा उनके नियंत्रण और निरोध के बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे। तो साल्मोनेला टाइफी जो है एक रोगाणु जनक जो है बैक्टीरियम है ये, और इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है, जो ह्यूमंस में जो है टाइफाइड ज्वर होता है। तो ये होता है कंटामिनेटेड फूड और जो संदूषित पानी और भोजन से होता है। छोटी आंत में जो है ये घुस जाता है और वहाँ पर ये माइग्रेट करता है दूसरे ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड, जो है रक्त के साथ ही दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो है सस्टेन्ड हाई फीवर रहती है 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमज़ोरी रहती है और स्टमक पेन रहता है, कब्ज़ और सिरदर्द और भूख न लगना, ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स हैं। और ये जो है बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है इस डिज़ीज़ के। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकते हैं यहाँ पे, गंभीर मामलों में जो है आंत्र में छेद और मृत्यु भी जो है वो हो सकती है। तो इसकी जो पुष्टि है वो किससे की जाती है, इसके लिए जो है विडाल परीक्षण किया जाता है, यानी विडाल टेस्ट जो है इसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही जो है क्लासिकल केस है मेडिसिन में मैरी मैलन का, जिसको टाइफाइड मैरी कहते थे। तो ये टाइफाइड मैरी जो है बहुत सालों तक लोगों में जो है टाइफाइड फैलाती रहती, क्योंकि ये टाइफाइड की कैरियर थी, वाहक थी।
तो ये जो है खाना बनाती थी, रसोइया थी, और जो खाना ये बनाती थी उससे बाकी के जो लोग हैं जो इसका खाना खाते थे उनको इसका इन्फेक्शन हो जाता था टाइफाइड का, तो इसलिए इसको टाइफाइड मैरी जो है वो कहा जाता था। एक छोटी सी कहानी है। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो है जीवाणु ये न्यूमोनिया के रोग कारक हैं। इनसे न्यूमोनिया होता है ह्यूमंस में, जो कि इन्फेक्ट करता है उनकी एल्वुलाई को, जहाँ पे एयर फिल सैक्स होते हैं हमारे, और इनको ये इन्फेक्ट कर देता है लंग्स में। और यहाँ पे जो है फलस्वरूप क्या होता है कि जो वायु कोष्ठ है उनमें तरल भर जाता है और सांस लेने में जो है बहुत दिक्कत होती है, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पायरेशन में। सो ये सिम्टम जो है निमोनिया के, इसमें फीवर आती है, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ये इसके सारे क्या है कि सिम्टम्स हैं। और गंभीर मामलों में क्या होता है कि होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों में जो है रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है यहाँ पे। सो ग्रे से ब्लूइश कलर जो है फिंगर नेल्स हो सकते हैं, लिप्स हो सकते हैं। और हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्शन एक्वायर करता है बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोजोल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। सो इससे जो है ये इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर उस संक्रमित व्यक्ति के गिलास या फिर बर्तन इस्तेमाल करने से भी जो है ये हो जाता है। और इसके अलावा कुछ जो है जीवाणुवीय रोग हैं मानव में, इनके अलावा भी वो है अतिसार, पेस्टिस यानी डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। और वायरस वाली जो डिजीज़ेज़ हैं ह्यूमन बींग्स में वो भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे विषाणु जो है वो भी मानव में रोग के कारक होते हैं। विषाणुओं का एक ही समूह होता है नासा विषाणु का, राइनो वायरस, और ये क्या करते हैं मोस्ट इन्फेक्शियस होते हैं ह्यूमंस में। और ये क्या करते हैं सामान्य ज़ुकाम जो है, कॉमन कोल्ड जो है वो फैलाते हैं। तो ये सिर्फ नाक और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। यानी जो नासी संकुलता नीजल सामान्य जुकाम में क्या होता है कि फेफड़ों को ये नहीं करता है, और इसमें जो है नासी संकुलता, नेजल कंसेशन, असराव, कंठदा, स्वर रुक्षता अर्थात फटी हुई आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट, ये जो है 3 से 7 दिन तक जो है ये रहता है। इसके लिए चाहे कितनी भी दवाई ले लो ये 3 से 7 दिन तक तो रहेगा ही। सो जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती है वो दूसरे पर्सन को जो है वो इन्फेक्ट कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि रुमाल वगैरह जो है मुंह ढक के जो है हमको छींकना चाहिए या खांसना चाहिए। उसके अलावा जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पेन है, किताबें, प्याले, दरवाज़ों की मूठे, कंप्यूटर, कीबोर्ड या माउस जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से भी जो है यहाँ पर संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा प्रोटोजोअन्स जो है वो भी ह्यूमन में जो है डिजीज़ेस फैलाते हैं। जैसे मलेरिया है, ये होता है प्लाज्मोडियम नामक जो है बहुत छोटा सा प्रोटोजोआ उससे होता है। तो इसके बहुत सारे जो है टाइप्स हैं प्लाज्मोडियम के, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम बायोविक्स, मलेरियाई और फेल्सीपेरम। सो इनसे जो है अलग अलग टाइप का जो है मलेरिया होता है। सो इनमें से जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, मैलिग्नेंट जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा होता है, ये सबसे गंभीर और घातक होता है, यानी ये बहुत फैटल होता है। और अब हम देखेंगे कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की वो क्या है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है कि ह्यूमन में एंटर करता है एज स्पोरोजॉइट, तो ये याद रखना है। सो जब ये मस्कीटो हमें काटेगा तो यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शियस फॉर्म में जो है एंटर हो जाएगा। फीमेल एनाफिलिस जैसे ही काटेगी तो स्पोरोजॉइड के फॉर्म में हमें एंटर हो जाएगा, और उसके बाद ये पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई होता है लिवर में। इनिशियली जो है लिवर सेल में मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये अटैक करता है, जो आरबीसी है उसको अटैक करता है, और फिर वहाँ पे जो है ये आरबीसी जो है वो फट जाता है। और उसके फटने से क्या होता है कि बुखार आता है, टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं, हीमोजोइन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठंड लग के जो है बुखार आती है 3 से 4 दिन तक, और ये रिलीज़ हो गए हैं ब्लड में। और उसके बाद जो है यहाँ पे लैंगिक अवस्था युग्मजनक लाल रुधिर कोशिकाओं में जो परिवर्तित होता है, फिर युग्मजनक वापस जो है ये जब ब्लड सक करता है तो इसमें ये चला जाता है। सो ये जो है जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये पैरासाइट जो है एंटर करता है मॉस्किटो की बॉडी में वापस, और फिर फर्दर डेवलपमेंट करता है, और पैरासाइट वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा स्पोरो इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट, और फिर स्टोर्ड रहेगा उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में। जो मॉस्किटो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर्ड रहेगा, और जब ये मॉस्किटो फिर से ह्यूमन को काटेंगे, किसी स्वस्थ ह्यूमन को, तो स्पोरोजाइट जो है उसके अंदर वापस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उस जो मनुष्य है उसके,
बॉडी में, और फिर वहाँ पे जो है वापस वही साइकिल जो है वो चलती रहेगी, ग्लियो में मल्टीप्लाई होंगे, फिर आरबीसी में जाएंगे, फिर रप्चर हो जाएंगे। सो ये प्रोसेस जो है ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है बात कि मलेरियल पैरासाइट को जो है 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक तो ह्यूमन और एक मॉस्कीटो। फीमेल एनाफ्लीज जो है वो इसकी वेक्टर है, यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है और इसकी होस्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पे है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक प्रोटोजोवन है और ये परजीवी से अमीबिता यानी अमीबॉइसिस या फिर अमीबी अतिसार जो है इनसे होता है। एस्कैरिसिस से जो है एस्कैरिसिस होता है, एस्कैरिस से ये एक राउंड वर्म है। ये अमीबॉइसिस जो है अमीबॉइक डिसेंट्री, ये इसके सिम्टम्स क्या होता है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ये प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और यहाँ पे होता है कॉन्स्टिपेशन या फिर हमारी एब्डोमेन जो है वहाँ पे पेन हो जाएगा, उधर ये पीड़ा, ऐंठन और अत्यधिक श्लेष्म मल और रक्त के थक्के वाला जो है मल इस रोग में जो है वो निकलता है। हाउस फ्लाइज जो है वो यहाँ पे मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करती हैं टू सर्व ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस जो है मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों से तक से जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। तो यहाँ पे मक्खियाँ जो है इसकी वाहक हैं। नेक्स्ट है एस्कैरिस से जो है रोग होता है, और उसके अलावा एक एस्कैरिस जो कॉमन राउंड वर्म है और वुचरेरिया, इनसे जो है मनुष्य में रोगजनक होते हैं ये। तो उसके अलावा फिलेरियल वर्म है और कुछ हेलमिंथिस हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं टू मैन। एस्कैरिस जो कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो हमारी जो है आंत्र में रहता है, इससे एस्कैरिसिस जो है एस्कैरिता जो नामक रोग होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है कि इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग होती है, आंतरिक रक्तस्राव होता है, पेशी पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के जो है वो क्या है लक्षण है। यहाँ पे ब्लॉकेज होता है इंटेस्टाइनल पैसेज का, फीवर, एनीमिया वगैरह। इसके जो एग्स हैं इस पैरासाइट के, ये एक्सक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट द सॉइल, वाटर और मिट्टी, जल, पौधों आदि को जो है ये संदूषित कर देता है। ये जो है इन्फेक्शन जो एक हेल्दी पर्सन में फिर जो है ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा वुचरेरिया बॉनक्राफ्टाई है और वुचरेरिया मेलाई है, ये जो है फाइलेरियल क्रमी है, फिलेरियल वॉर्म्स हैं ये स्लोली जो है डेवलप करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी बहुत ही जो है सूजन हो जाती है। यहाँ पे अर्धपाद की लसिका वाहिका लिम्फेटिक वेसल्स में जो धीरे धीरे बढ़ने वाले दीर्घकालिक शोथ हो जाता है यहाँ पे। और यूजुअली जो लिम्फेटिक वेसल्स है लोअर लिम्फ की, उसमें ये डिजीज़ होता है, इसे हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं या फिर फिलेरेसिस कहते हैं। श्लीपद एलिफेंटाइसिस अथवा फाइलेरिसिस कहलाता है। इसमें जननिक अंग भी जो है अक्सर इस रोग में प्रभावित हो जाते हैं, इस वजह से बड़ी जो है भारी विरूपता यहाँ पे आ जाती है, अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं। और ये पैथोजन जो है वो ट्रांसमिट होता है टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्किटो वैक्टर। तो इसका जो वैक्टर क्या है कि फीमेल मॉस्किटो वैक्टर है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है एलिफेंटाइसिस का। इस तरह से जो लोअर लिम्ब है वो सूज जाता है बहुत। उसके अलावा यहाँ पे फंगस जो है उनसे भी डिजीज़ होती है हमें, जैसे कि जो स्पर्मम है, ट्राइकोफाइटाइन है और एपिडर्मोफाइटाइन है। इनसे क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो रिंग वर्म है उसके लिए। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है इनमें में। तो यहाँ पे अपीयर होता है कि ड्राई स्केली लेसेंस जैसे जो है अपीयर हो जाते हैं बॉडी पे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायग्राम में दिखा रखा है कि दाद जो है वो बीमारी किस तरह से होती है। ये संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है और ये विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून या फिर जो स्कैल्प है, सूखी त्वचा, शल की विक्षतियों, स्केली लीसेंस इस रोग के जो है प्रमुख लक्षण हैं। यहाँ पे तेज़ खुजली जो है वो होती है, ऊष्मा और नमी जो है इन कवकों की त्वचा के बलनों, फोल्ड जैसे कि ग्रोइन या फिर जो है
पाद उंगलियों के बीच जो है पनपने में मदद करती है। तो दाद आमतौर पर जो है मिट्टी से या फिर संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या फिर कंघे का जो है प्रयोग करने से होते हैं हमको ये। और इसके अलावा इन सारी डिजीज़ को जो है हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो हमें इनको निरंतर और निरोधन के लिए जो है निरोध के लिए जो है क्या होता है कि व्यक्तिगत और जन स्वास्थ्यता जो है वो बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी पर्सनल और पब्लिक हाइजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो पर्सनल हाइजीन जो है वो इंक्लूड करता है कि हम अपनी बॉडी को जो है क्लीन करें, साफ़ रखें, पीने के पानी के लिए साफ़ पानी यूज़ करें, खाना, शाक सब्जियाँ आदि जो है उनका जो है यूज़ करें, उनको कंज्यूम करें हम। और पब्लिक हाइजीन जो है वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल हो वेस्ट का, जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र हैं, और उनका समुचित निपटान हो, जलाशयों, कुंडों और मल कुंडों, तालाबों की समय समय पर सफाई हो, और वीज संक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध स्वच्छता के जो है मानकों का यहाँ पे पालन होना चाहिए। सो ये मेजर्स जो है वो पर्टिकुलरली असेंशियल होते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू फूड एंड वाटर, जैसे कि टाइफाइड होता है, एम्बॉयसिस है, एस्कैरिसिस है। तो इनमें ये सारी जो है हम ध्यान रखेंगे अगर हाइजीन का, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एयरबॉर्न डिजीज़ेस जैसे कि निमोनिया हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, तो ये इनके अलावा और भी एडिशनल जो है हमको वो लेने चाहिए प्रिकॉशंस, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है तो उसकी चीज़ें हम इस्तेमाल ना करें, उनको अवॉइड करें। और जो डिजीज़ेस हैं जैसे कि मलेरिया है और फिलियारिसिस है, तो ये ट्रांसमिट होती है थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। तो इनमें फीमेल जो मॉस्किटो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्या होगा कि उनको हम कंट्रोल कर लें, उन वेक्टर्स को, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को जो है एलिमिनेट कर दें। तो वो जब ग्रो ही नहीं होंगे तो फिर वो वाहक कैसे होंगे। तो ये जो है अचीव किया जा सकता है बाय अवॉइडिंग द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, यानी पानी जो है वो रुके नहीं, उनकी प्रजनन की जगहों को नियंत्रण। तो आवासीय क्षेत्रों में उनके आसपास पानी जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतल जो यंत्र हैं, कूलर, इनकी नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर के डिम्बकों को खाने वाली जो गम्बूशिया जैसी मछलियाँ, तो ये याद रखना गम्बूशिया जो है, और खाइयों, जलिका निकास क्षेत्रों और अनूपों, दलदलों, जो स्वयं आदि है, वहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव हम कर सकते हैं ताकि उनके जो लार्वा हैं वो पनपे नहीं। सो इसके अलावा डोर और विंडो जो है वो उनको अच्छे से वायर मैश हम उन पे लगाएं ताकि मॉस्किटोज़ जो है वो अंदर नहीं आए। सो ऐसे प्रिकॉशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जो वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के, जैसे एडीज़ मॉस्किटो है डिजीज़, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो है बहुत ज़्यादा भी रिसेंट टाइम से बहुत फैल रहे हैं। तो ये सारे अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, ये सारी अगर हम मेजर्स अपनाएंगे, तो इनको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है। सो जैसे जैसे बायोलॉजिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई है, हमारे पास इफ़ेक्टिव जो है आर्म्स आए हैं टू डील विद एनी इन्फेक्शियस डिजीज़। तो वैक्सीन्स हम यूज़ करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं। उनसे क्या होता है कि इनका उन्मूलन जो है वो टीका वगैरह जो लगाते हैं उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया और टेटनस जैसे बहुत सारे संक्रामक रोगों को जो है काफ़ी हद तक जो है कम कर दिया गया है, उनको नियंत्रण में ला दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसमें जो है नए नए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आई जा रही है, और जो न्यू वैक्सीन्स, सेफर वैक्सीन्स जो है वो बनाई जा रही हैं, ताकि क्योंकि वैक्सीन्स के भी इन लॉन्ग टर्म जो है उनके प्रति जो जीवाणु विषाणु है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो हमको नई नई जो है टेक्निक्स जो है यूज़ करनी पड़ रही है ताकि वो उनको जो है उनमें जो म्यूटेशन होता है उससे हम फाइट कर सकें। जो वो चेंज हो जाते हैं तो उनको उनके लिए जो हम प्रिपेयर रह सकें। सो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाए जाते हैं और अदर वेरियस ड्रग्स जो है बनाए जाते हैं जो इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में, यानी इम्यूनिटी के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।